इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसआईटी ने जो इस पूरे मामले की, मतलब माफिया ब्रदर्स के डबल मर्डर की जांच कर रही है, उसने बांदा से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। अतीक और अशरफ की हत्या के मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी के ये तीनों दोस्त बताए जा रहे हैं, जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। बांदा रेलवे स्टेशन से इन तीनों दोस्तों को लवलेश तिवारी के हिरासत में लिया गया है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से, लवलेश तिवारी वो शूटर जो बांदा का रहने वाला है, अब ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसके 3 दोस्तों को बांदा से ही हिरासत में लिया गया है। ये 3 दोस्त कौन है, क्या इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है संजय? लेकिन जी ओमाना, जो ये बताया जा रहा है कि जिन 3 लोगों को एसआईटी ने उठाया है, वो इन्हीं तीनों से पूछताछ जो चल रही है पुलिस कस्टडी में, उससे पूछताछ के बाद एक टीम गई थी बांदा, जिसने लवलेश तिवारी के इन 3 दोस्तों को उठाया है। और बताया जाता है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे उनका भी कहीं ना कहीं रोल रहा है। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं पुलिस के, उनका ये कहना है कि जो पत्रकारों के भेष में माइक और आईडी लेकर के ये लोग अतीक और अशरफ की हत्या करने पहुंचे थे, तो वो आईडी और जो कैमरा है वो भी इन्हीं 3 लड़कों ने प्रोवाइड कराया है। और साथ ही साथ जो बॉडी लैंग्वेज और जो तरीका था वो भी इन्होंने उनको सिखाया है। तो ऐसे में अब इन तीनों को भी उठाया गया है और इनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो रोमाना सारी चीजों का सार है वो ये है कि आखिरकार ये साजिश किसने रची है, उस तक पहुंचने के लिए जो कड़ियां हैं उनको लगातार पुलिस की टीमें जोड़ रही हैं। और उसी लिहाज से इन तीनों को उठाया गया। इन तीनों को भी अज्ञात जगह पर ले जाकर के पूछताछ की जा रही है। और साथ ही साथ नजर बना रखिए, जैसे कोई और आगे अपडेट मिलेगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगी उस खबर के लिए। फिलहाल मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विक्रम सर, अब विरोधाभास यहीं पर देख लीजिए आप कि एक तरफ जो कि हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे हैं कि साहब लवलेश तिवारी, 3 शूटर्स है ना, एक लवलेश तिवारी, तो लवलेश तिवारी के 3 दोस्त बांदा से जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, और उनकी भूमिका ये निकल कर आ रही है कि साहब वो कैमरा और फर्जी आईडी इनके जरिए उपलब्ध कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले ये जानकारी सामने निकल कर आ रही थी कि सनी पुलिस को यह बता रहा है कि साहब ये सब कुछ जो है वो गोगी गैंग की तरफ से उनको मुहैया कराया गया है, वो गोगी गैंग जो दिल्ली से ऑपरेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग शूटर्स पुलिस को जो अलग अलग जानकारियां दे रहे हैं, फिलहाल उसी को वेरीफाई करने का काम है जो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अभी इन तीनों से अलग अलग पूछताछ चल रही है। विक्रम सर। रुमाना जी, ये जो बता रहे हैं बात, ये कोई ब्रह्म सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य नहीं है। इसमें कितना सही है, कितना गलत है, कितना गुमराह करने के लिए है, पहले इसको समझ लें। ये बिल्कुल ही एक राउंड में पहली बार सच बातें नहीं बताते हैं। इसीलिए 4 दिन का रिमांड, अलग अलग तरीके से पूछताछ, अलग अलग तरीके से हो सकता है पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाए। और उसके बाद जब चीजें आती हैं उसको कहते हैं फॉलो थ्रू। उनके बताए हुए एक एक बिंदु के ऊपर सत्यापन होता है। सत्यापन हो जाए अच्छी बात, नहीं हो तो मुझे भाई आपने फरमाया ये था, हकीकत ये निकल के आ रही है, ये 3 बताएंगे क्या उनमें इतनी सलाहियत थी कि ये माइक वगैरह इस्तेमाल कर लेते। और इस तरीके के जिनके मतलब आगे नाक न पीछे पगा, उनको माइक क्यों कोई दे देगा? माइक लाने के पीछे कोई कारण होना चाहिए। मैं अगर माइक लेना चाहूं, जैन साहब लेना चाहे, इट इज नॉट सो इजी, तो वो भी बांदा ऐसे जिले में। और अगर ला रहे हैं तो कौन बताएगा किस तरीके का माइक होगा? इस पे फेस वैल्यू पे मैं इस पे कोई विश्वास नहीं करूंगा। और कोई भी कुशल इन्वेस्टिगेटर ये होता है, अविश्वास के साथ पहला कदम उठाता है। हर बात को बिलीव नहीं करेगा, बिलीव करेगा तो गुमराह हो जाएगा। इसलिए जितनी भी बातें आ रही हैं और उसको गहराई में जाकर के छानबीन, और बड़े जो शातिर गैंग होते हैं उनका एक सिस्टम होता है, कट ऑफ सिस्टम। बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है। ये बिल्कुल सही अरविंद जैन साहब को बताएंगे कि कट ऑफ सिस्टम में ये होता है, टॉप लीडरशिप ने आप हमसे जानिए, उसके ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सर इसी वजह से तो मैं पहले ये सवाल कर रही थी ना, जो मैंने कहा था दर्शकों से कि मैं आप लोगों से इस पर चर्चा करूंगी कि यही जो बड़े गैंग्स का कट ऑफ सिस्टम है, तो वाकई में अगर किसी बड़े गैंग को सुपारी मिली इन माफिया ब्रदर्स के खात्मे की, तो आखिरकार वो सुपारी किसने दी? क्या ये सच कभी सामने आ पाएगा? अरविंद सर, इस पर आपसे जवाब लूंगी मैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।